यहाँ का क्या इतिहास है, किस तरह से पूज्य महाराज जी का पादार्पण इस क्षेत्र में हुआ। स्वामी जी का आगमन 22 नवंबर 1956 को हुआ था। कोई रीवा राजघराने से मान रहा है, कोई राजस्थान साइड से मान रहा है। इस तरह से डकैतों का जो समुदाय था उसमें से भी बहुत सारे लोग, जो उनके प्रमुख लोग थे, वो महाराज जी का आशीर्वाद लेने आते थे। पीछे लगभग 2-3-4 किलोमीटर धूल का गुबार लोग देखते थे। स्वामी जी बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते थे। बोले कहा यार हम भी न चलें, तो ये कहा गया कि वहाँ ठंडी बहुत है। समाधि के लिए स्वामी जी बोले थे कि हम तुम्हें 6 महीने का समय देते हैं। कौन संग सुकोमल अंग चले गिरि कानन को समूहाई। यहीं पर एक अघमर्षण कुंड है। ये स्वामी जी का समाधि स्थल है। श्री स्वामी सच्चिदानंद चिकित्सालय है। आज हम लोग पहुंचे हैं सतना जिले में स्थित धारकुंडी आश्रम में। सुबह सुबह का वक्त है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि सुबह सुबह जंगल की जो सनसनाहट है, यहाँ पक्षियों की चहचहाट की जो आवाज़ है, वो मेरे माइक के माध्यम से आपके मोबाइल स्क्रीन तक भी पहुँच रही होगी। धारकुंडी आज भी एक निर्जन स्थान है। यहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर तक अब तो बहुत सारे घर बन गए हैं, लेकिन अब अभी भी जब हम यहाँ आते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि ये जंगल का क्षेत्र है। आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि यहाँ का क्या इतिहास है, किस तरह से पूज्य महाराज जी का पादार्पण इस क्षेत्र में हुआ, क्योंकि ये एक दस्यु प्रभावित इलाका भी रहा है। यहाँ डकैतों का भी एक बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में रहा है। तो उन दिनों में महाराज जी किस प्रकार की साधना उस पूरे माहौल के बीच में करते थे और किस तरह का यहाँ का परिवेश रहा है, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, क्योंकि महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जो गुजरात का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ महाराज जी के शिष्यों की एक बड़ी परंपरा है, बड़ी संख्या है और वहाँ से लोग आते हैं। और अभी कुछ दिनों पूर्व ही उनका शरीर शांत हुआ है, लेकिन उनकी चेतना का, उनकी साधना का जो अजस्त्र प्रवाह है, जो अनवरत प्रभाव है, और यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि आपको प्रकृति ने बाँह फैला करके अपनी गोद में समेट लिया हो। यानी प्रकृति का सौंदर्य और आध्यात्म की ऊर्जा एक साथ आप महसूस करते हैं। मेरे साथ यात्रा करिएगा आप धारकुंडी आश्रम की। स्वामी जी का आगमन 22 नवंबर 1956 को हुआ था। जब स्वामी जी आए थे तो ये केवल गुफा थी, प्राकृतिक गुफा। पूरी एक चट्टान निकली हुई है, इसके ऊपर पूरा पहाड़ है। ये दीवार, ये खंबे, कहीं कुछ नहीं था। अंदर से ये जल स्रोत 12 महीने 24 घंटा ऐसे निकलता था। ये जल कहाँ से आ रहा है, कब से आ रहा है, इसका कुछ पता नहीं। इसी गुफा में शेर रहा करता था, शेर की गुफा थी। फिर जब स्वामी जी यहीं पर विराज गए और साधना करने लगे, भजन करने लगे, तपस्या करने लगे, तो शेर गुफा के बाहर रहता था और स्वामी जी अंदर ही रह करके भजन किया करते थे। जो जंगल के फल फूल रहे, जैसे तेंदू है, आंवला है, जो भी खाने योग्य फल थे, उनको खा करके स्वामी जी तपस्या किया करते थे। कुछ दिन के बाद यहाँ पर एक गांव है सुकुवाह, वहाँ एक ब्राह्मण को स्वप्न होता है। उसमें 2-3 लोगों को स्वप्न हुआ। आपस में बात करते हैं कि हमने स्वप्न में देखा कि धारकुंडी में एक महात्मा आए हुए हैं। तो लोग जब आपस में बात किए तो 8-10 लोग मिल करके फिर आते हैं, क्योंकि अकेले आना मुश्किल था। यहाँ ना कोई रास्ता था, ना कोई जगह थी, घनघोर जंगल था, एकांत और जंगली जानवरों से भरा हुआ, हिंसक जानवरों से भरा हुआ ये जंगल था। फिर जब लोग आते हैं, देखते हैं कि हाँ यहाँ पर एक महात्मा है, अगर हमारे स्वप्न में आते हैं तो इसका मतलब है कि वो अच्छे महात्मा हैं। फिर लोगों का आना जाना प्रारंभ हुआ। दिन में आते, सेवा करते और रात में स्वामी जी उनको विदा कर देते कि भाई तुम लोग अपने घर जाओ। धीरे 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 लोगों का आना जाना
चालू हो गया, फिर ये पूरा आश्रम का रूप बन गया। ये धार कुंडी नाम क्यों है? क्योंकि ये धारा है और कुंड में गिरती है, इसलिए इस जगह का नाम धार कुंडी। धारा गिरती है कुंड में, इसलिए इस जगह का नाम धार कुंडी है। इसके पहले स्वामी जी कहाँ के हैं, जन्म स्थान कहाँ है, स्वामी जी कभी भी अपनी वाणी से, अपने शब्दों में कभी भी व्यक्त नहीं किए, ना हम लोग जानने की इच्छा ही करते। लोगों की मान्यताएं हैं, कोई रीवा राजघराने से मान रहा है, कोई राजस्थान साइड से मान रहा है, लेकिन इस पर न स्वामी जी कभी चर्चा किए, ना हम लोग जानने की जिज्ञासा ही कभी व्यक्त किए। स्वामी ये निश्चित है कि स्वामी जी कम उम्र में ही मिलिट्री में हो गए थे। मिलिट्री में कुछ साल रहते हैं, लगभग 14 साल की उम्र में मिलिट्री में हुए थे। फिर स्वामी जी को वैराग्य होता है लगभग 18-19 साल की उम्र में। एक संत थे सीताराम नाम के, उनके सानिध्य में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे संसार अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भजन करना चाहता हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? संत जी कहते हैं कि नहीं, अपनी इच्छा से घर द्वार छोड़ना अच्छी बात नहीं है, पहले तुम भगवान का संकेत ले लो, उनका निर्देश ले लो। अगर उन्होंने आदेश दे दिया तो फिर तुम्हारी साधना की जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेंगे, सफल करना उनका काम रहेगा। कहा कैसे करें? उन्होंने कहा बहुत से तरीके हैं आदेश लेने के, लेकिन सबसे सरल तरीका है कि रात में जब तुम सो तब उनसे प्रार्थना करो, रो गाओ कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो फिर स्वामी जी बताया करें कि हम लगभग 8-10 दिन तक रोते गाते रहे। फिर एक दिन स्वप्न में देखते हैं कि हम जटाजूट धारण किए, हाथ में दंड कमंडल लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं और पीछे से हमारे परिवार के और समाज के लोग सब हमको विदा कर रहे हैं खुशी खुशी से। फिर हमने महात्मा जी से बताया तो महात्मा जी बोले कि अब भगवान का आदेश हो गया है, अब तुम घर द्वार छोड़ करके जा सकते हो। फिर स्वामी जी घर द्वार छोड़ करके अयोध्या जी पहुंचते हैं, कुछ दिन अयोध्या जी में रहते हैं, फिर मथुरा वृंदावन होते हुए चित्रकूट धाम में आ जाते हैं। चित्रकूट में पहले एक रघुवीर मंदिर, अब जानकी कुंड के नाम से है, वहाँ रणछोड़ दास जी महाराज जी रहा करते थे। उनके सानिध्य में कुछ दिन रहते हैं और रणछोड़ दास जी महाराज इतना प्रभावित हुए कि अपने चाबियों का गुच्छा स्वामी जी को दे दिए, अब खुद मालिक मालिक कहने लगे। स्वामी जी के मन में कुछ दिन सेवा करने के बाद बड़ा अटपटा अशांत होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना चाहिए मुझे, मैं किस लिए घर द्वार छोड़ा हूँ। तो फिर हनुमान जी स्वप्न में कहते हैं कि तुम 5 करोड़ राम नाम मंत्र का जाप करो। स्वामी जी 1000 गुड़िया का माला लेते हैं, रोज 18 से 20 घंटे बैठ के 1.25 लाख का जाप किया करते थे। कुछ दिनों के बाद फिर हनुमान जी स्वप्न में कहते हैं कि तुम अनसुईया आश्रम जाओ, वहाँ एक ब्रह्म ऋषि हैं परमहंस महाराज जी के लिए। फिर स्वामी जी परमहंस महाराज जी के सानिध्य में जाते हैं, उनको भी निर्देश होता है कि एक अधिकारी शिष्य आ रहा है, उसे तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश दो। फिर स्वामी जी उनके सानिध्य में लगभग 11 साल रहते हैं। 11 साल रहने के बाद जब परमहंस महाराज जी को अनुभव होता है कि इसकी स्थिति वही हो गई है जो तुम्हारी स्थिति है, तब फिर परमहंस महाराज जी यहाँ आने के लिए आदेश देते हैं। अपनी सदुक्कड़ी शैली में बोलते हैं कि तोरे छाती में बाल हो तो जा करके धार कुंडी में रह के दिखाओ। तो स्वामी जी बोले कि महाराज जी हमारे छाती के बालों में ताकत नहीं है, अगर आपके छाती के 2-1 बाल मिल जाए तो हम धार कुंडी में रह सकते हैं। फिर स्वामी जी आ जाते हैं यहाँ। तो स्वामी जी जब अनसुईया आश्रम से अपने गुरु स्थान से यहाँ आए थे तो दिगंबर ही आए थे। एक साथ में त्रिशूल था, अब एक शायद मृग चर्म था, आसन था बैठने का, दिगंबर ही आए थे। उस समय कुछ था भी नहीं, कुछ साधन सुविधा भी नहीं थी कि क्या पहने क्या ओढ़े, बिल्कुल घनघोर जंगल था। और दूध का सेवन स्वामी जी किसी से कभी कुछ मांगते नहीं थे, जो स्वाभाविक प्रकृति की तरफ से जो भी मिल जाए अनपेक्ष रूप से स्वामी जी उसी का सेवन करते थे। फिर बताते हैं कि स्वामी जी यहाँ जब भजन किया करते थे तो कोई यहाँ लोटा में दूध भर के रख जाता था, कौन रखता था कुछ पता नहीं चला,
लेकिन स्वामी जी अंदर से जब प्रश्न किए कि आखिर कौन दूध रखता है, तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको ग्रहण करो। अच्छा, इस गुफा के बारे में स्वामी जी एक विशेषता और बताया करते थे कि जब हम अंदर बैठ करके ध्यान करें तो तुरंत ध्यानस्थ हो जाएं, बाहर बैठे यहाँ कहीं तो थोड़ा समय लगे ध्यान में। तो स्वामी जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि आखिर जगह तो नजदीक है, लेकिन यहाँ के आकाश में और वहाँ के आकाश में अंतर क्यों है। तो स्वामी जी के अनुभव में आया था कि महाभारत काल में एक वेद संज्ञक ऋषि हुए, उनकी ये तपस्थली है। आज भी ये गुफा ऊर्जावान है। जो लोग यहाँ भजन ध्यान करते हैं, जैसे एक आम आदमी आएगा, अंदर जाता है तो उसको लगता है कि हाँ यहाँ शांति है, अच्छा लगता है, लेकिन जो ध्यान भजन करने वाला होगा तो उसका मन तुरंत एकाग्र होगा, चाहे जाप में हो चाहे ध्यान में हो। इस गुफा की ये खूबी है, विशेषता है। महाराज ये लगभग 10-15 वर्ष पहले अस्पताल का निर्माण हुआ, इसकी पूरी योजना किस तरह से बनी थी, किस तरह से महाराज जी के मन में आया कि नहीं, स्वामी जी आकाश वृत्ति से रहते हैं। स्वामी जी के मन में कोई इच्छा नहीं होती, अनपेक्ष रहते हैं। अभी भी स्वामी जी बताया करें कि इतना बड़ा आश्रम बना है और हम अपने आप को कैसा मानते हैं, हम कैसे रहते हैं कि जैसे हम शुरू में दिगंबर आए थे और गुफा में बैठे हैं, आज भी हम वैसे ही रहे हैं। हमारे मन में ये सब कुछ नहीं दिखाई सुनाई देता। कुछ भक्त थे तो उन्होंने जमीन दिया, उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि स्वामी जी यहाँ गरीबों के लिए अस्पताल बन जाए। स्वामी जी ज़्यादा इस पक्ष में थे नहीं, लेकिन बहुत निवेदन करने पे स्वामी जी कहा ठीक है बनवा लो, तो फिर अस्पताल का रूप बन गया। एक कहानी सुखबा और उसके आसपास, क्योंकि रास्ता वही था, तो वो लोग ये बताते हैं कि महाराज जी गाड़ी से चलना ज़्यादा पसंद करते थे। हाँ, और वो जब स्वयं उस सीट पर बैठते थे तो गति भी बहुत स्पीड से, स्वामी जी गाड़ी बहुत स्पीड से चलाते थे। ये तो बहुत पीछे लगभग 2-3-4 किलोमीटर धूल का गुबार, हाँ, लोग देखते थे। स्वामी जी बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते थे। और ये तो हम लोग देखे हैं, स्वामी के साथ बैठे हैं, बहुत स्पीड से। आम आदमी के लिए उतना चलाना। एक बार अमरकंटक जा रहे थे तो एक यहाँ के रोहटा साहब थे, बिरला फैक्ट्री के प्रेसिडेंट, तो स्वामी जी की गाड़ी चल रही थी 150 में लगभग, तो उनका ड्राइवर भी चलाया पीछे से। तो वो रोहटा साहब जो थे, उन्होंने हाथ जोड़ा अपने ड्राइवर को कि भैया मैं जीव हूँ और वो ब्रह्म हैं, उनकी तुलना मुझसे मत करना, तुम गाड़ी की स्पीड धीमी करो। महाराज जी हम लोग जब छोटे थे तो ये कहानियाँ भी सुनते थे और यहाँ आते भी थे। हालांकि इस बात का उदाहरण परम पूज्य अड़गड़ानंद महाराज जी ने अपनी यथार्थ गीता में भी किया है कि जो उनके गुरुदेव भगवान थे वो भी गाली देते। यहाँ पे भी जब हम लोग आते थे तो हमारे घर के लोग या जिनके साथ आते थे बताते थे कि महाराज जी जिसको गाली दे रहे हैं वो समझ लो कि उसको आशीर्वाद मिल गया। तो अब क्योंकि समाज का एक अपना पक्ष है, समाज हर पक्ष से सोचता है। आपने जैसा कहा कि अगर 12वीं मंजिल को देखना है तो सामने की बिल्डिंग में भी 12वीं मंजिल तक आना पड़ेगा, तब आप देख सकते हैं। 13वें और 11वें से नहीं देख पाएंगे। लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई संस्मरण या कभी महाराज जी से इस संबंध में आपकी कोई चर्चा हुई हो? स्वामी जी देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जो महापुरुष होते हैं वो महापुरुष न क्रोध करते, न काम करते, न लोभ करते, न मोह करते, न ईर्ष्या करते। उनके अंदर जैसे भगवान प्रेरणा करते हैं, उनका मन फिर रह नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के परे है। जब हम ध्यान के द्वारा उस क्षेत्र में पहुंच गए तब हम परमात्मा स्वरूप होते हैं। अब अगर हम शरीर भाव में हैं तो हम परमात्मा नहीं बने अभी। तो फिर उनके अंदर से, अब जैसे कोई कपट लेकर के आ रहा है, कोई बहुत भाव विभोर में आ रहा है, तो स्वामी जी उनके मानसिक स्थिति को समझते थे, उसी हिसाब से स्वामी जी उसके साथ बर्ताव करते थे। एक बार कुछ भगत हैं यहाँ से आए तो सुबह सुबह ही आ गए। स्वामी जी बहुत गाली दिए, कहा साले चोर, चोरी कर करके पाप फेंकने यहाँ आ जाते हैं, ये है वो है। वो पीछे गए और पीछे फिर हम लोगों से बताए, कहा कि महाराज जी सही पकड़े, कहा मैंने इतनी सीमेंट की चोरी किया था, साफ साफ बताया। एक भगत था, अब देखिए किस प्रकार से कल्याण करते हैं। एक बिहार से एक भगत आया, 1 महीना पहले उस समय 1.5 लाख का सामान उसका स्टेशन में नहीं मिला।
तो 1 महीने के बाद वो स्वामी जी के पास आता है, सुबह सुबह बढ़िया। स्वामी जी गद्दी पर बैठे थे, स्वामी जी उसको जैसे ही देखते हैं कि गाली देना चालू को, भगाओ भगो भगाओ इसको। हम लोग सोच भी रहते कि नाश्ता पानी कर लेता, नहा धो लेता, फिर स्वामी जी विदा करते। अब हम लोग को क्या मालूम कि स्वामी जी क्या देख रहे हैं। फिर जैसे ही वो वहां पहुंचता है सतना स्टेशन, तो 1.5 लाख का सामान सतना स्टेशन में मिल जाता है। अब बताइए, उनकी गाली, उनका प्रेम, उनका क्रियाकलाप, उनका बर्ताव हम कैसे समझेंगे। जब हमारे वरिष्ठ महात्मा यहाँ से गए थे स्वामी जी के दर्शन के लिए, तो स्वामी जी बोले कहा यार हम भी न चलें। तो ये कहा गया कि वहाँ ठंडी बहुत है, 0 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो स्वामी जी बोले कहा ठीक है, फरवरी मार्च में हम भी आते हैं। अब फिर स्वामी जी, अब हम लोगों को ये पता नहीं था कि स्वामी जी ने ऐसा कह दिया, स्वामी जी का उद्देश्य क्या था। अब फिर स्वामी जी फरवरी में ही आ गए। जहाँ पर महाराज जी की समाधि, इसका निर्माण 1 वर्ष पूर्व। हाँ, समाधि के लिए स्वामी जी बोले थे कि हम तुम्हें 6 महीने का समय देते हैं और जो भी तुम्हें समाधि वगैरह का निर्माण कराना हो, करना हो, अपना करा लो। फिर कुछ दिनों, 6 महीना कुछ दिनों के बाद फिर स्वामी जी कहते हैं कि अच्छा हम समय बढ़ाते हैं, 1.5 साल का समय देते हैं। और 1.5 साल के बाद फिर ये जो कुछ काम कराने वाले ठेकेदार हैं, इन्होंने काम स्पीड से नहीं किया। हालांकि गर्भगृह तैयार हो गया था और स्वामी जी वहाँ से फ़ोन से पूछते भी थे कि बन गया, पूरा तैयार हो गया। तो बताया जाता था कि अभी बाहर थोड़ा से पत्थर लगना बाकी है, अंदर गर्भगृह तैयार हो गया है। फिर जब स्वामी जी को ये कहा गया कि हाँ तैयार है, फिर 15-20 दिन के बाद स्वामी जी ब्रह्मलीन हुए। देखिए, महापुरुष हैं, थोड़ा दुख तो लगता ही है, लेकिन जिन्होंने अंदर से पकड़ लिया है अपने इष्ट देव, अपने भगवान को, उनको अनुभवों के माध्यम से गुरु भगवान मार्गदर्शन करते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं हूँ, यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो उनको संतुष्टि रहती है। जो शरीर स्तर के साधक हैं उनको थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो सूक्ष्म स्तर की साधना करके अपने इष्ट देव को अपने हृदय में पकड़ लिए हैं, तो उनको आज भी वैसे मार्गदर्शन करते हैं जैसे पहले करते थे। परम पूज्य अड़गड़ानंद महाराज जी भी जब महाराज जी का शरीर शांत हुआ तब यहाँ पधारे, उसके पहले भी कई बार पधारे। उनका महाराज जी का किस प्रकार की, ये मैत्री का भाव था कि गुरु भाई का भाव था, किस प्रकार का? वैसे में थे तो गुरु भाई, एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन अड़गड़ महाराज जी स्वामी जी को गुरु जैसे मानते थे। जब परमहंस महाराज जी का शरीर छूट गया, तब यहीं स्वामी जी के सानिध्य में आकर के साधना करते थे, रुका करते थे और यही अघमर्षण कुंड के अरियों में बैठ करके भजन किया करते थे। हम लोग आज धारकुंडी में हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे जो संत थे उनसे चर्चा भी की है। महाराज जी की साधना के विषय में भी बहुत सारी चर्चा हुई है। ये मेरे पीछे जो आप ये कुंड देख रहे होंगे, ये महाराज जी जब आए थे यहाँ साधना स्थली में 22 नवंबर 1956 को, उस समय ये कुंड था। और अभी जिन महाराज जी से चर्चा हो रही थी वो ये भी कह रहे थे कि इसके अंदर ये पानी कहाँ से आता है, ये बात किसी को नहीं पता। इसकी कोई खोजबीन नहीं हो सकी कि ये पानी आता कहाँ से है। बरसात के समय हम लोग क्योंकि इस क्षेत्र गए हैं, तो बरसात के समय इसकी धार थोड़ी तेज़ हो जाती है और गर्मी में कुछ छीड़ हो जाती है, लेकिन ये पानी आता है, शीतल है और ये मिनरल वाटर है। अभी कुछ दिनों पहले तक यहाँ स्नान की भी सुविधा थी। जो आम भक्त आते थे वहाँ स्नान कर सकते थे, लेकिन व्यवस्थागत आश्रम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहाँ के जो संतों का प्रबंधन है उसने निर्णय लिया कि अब यहाँ पर स्नान की सुविधा नहीं होगी। तो ये वो धारा है जो आश्रम के अंदर से निकलती है और यहीं पर इसी के किनारे ये इस तरफ महाराज जी की साधना स्थली है, जिसके विषय में कहा जाता है कि महाराज जी शेर की वो गुफा थी और वहाँ बैठ करके वो साधना करते थे। शेर और महाराज जी के बीच का अंतर एक अग्नि का होता, तो अग्नि प्रज्वलित करके रखते थे, तो सामने की तरफ में शेर बैठता था और इस तरफ महाराज जी बैठा करते थे। ज़रा महसूस करिए कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना अद्भुत दृश्य। आप देखिए, एकदम यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है जैसे एकदम प्रकृतिस्थ होने का आपको अवसर मिलता है। मतलब ऐसा लगता है कि प्रकृति ने आपको अपनी गोद में उठा लिया हो, आप उसकी गोद में समा गए हों। और ये धारकुंडी आश्रम के ऊपर का भाग है
यहीं पर जब पूज्य महाराज जी सशरीर थे तो यहाँ पर वो दर्शन दिया करते थे। इसके बाद वो बदलापुर चले गए थे। ये धारकुंडी आश्रम का साहित्य समिति का भवन है, जहाँ से आप महाराज जी के द्वारा बोली गई वाणी का संकलन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग पूरा आश्रम भ्रमण करके और पुस्तकालय में पहुँचे हैं। ये धारकुंडी आश्रम है और यहाँ पर एक साहित्य का भंडार है, जो महाराज जी के द्वारा बहुत सारी लिखित पुस्तकें हैं वो भी हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। यहाँ पर हम पूज्य महाराज जी से चर्चा करते हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर हैं। हाँ, देखिए ये मानस बोध है, ये 2 भागों में है। एक भाग में स्वामी जी के प्रवचन हैं और दूसरे भाग में रामचरितमानस का जो आध्यात्मिक अर्थ किया गया है वो इसमें सन्निहित है। हम आए थे उस समय ये बीहड़ जंगल था, सर्प और शेरों की जगह थी, यहाँ कोई आता जाता नहीं था। और स्वामी जी अनसुईया आश्रम से पैदल चले थे, शरीर में कपड़े भी नहीं थे। तो उसमें हमने उस समय का वर्णन लिखा है एक छंद में कि कौन संग सुकोमल अंग चले गिरि कानन को समुहाई, मन साध चले बन बीहड़ घोर, भयानक खो है हरी दिखराई, मगमाही मिली विकराल मही, कुछ कंटक पैर रहे अरझाई, उर में धरि धीर तबे पहुँचे, बहिधार रही नित सो झहराई, उतरे तरमूल लता गह के। उस समय सीढ़ी नहीं थी तो पत्थर और पेड़ की लताएं पकड़ के उतरे थे। उतरे तरमूल लता गह के, तब दीख परी जल के गहराई, बहुत गहरा जल था। और जाए विराज, वहीं बगल में एक गुफा थी, तो जाए विराजत ठावर जहाँ पर पन्नग, पन्नग माने होता है सर्प, सर्प की पांत दिखलाई पड़ी। सांप थे, कोई आता जाता तो था नहीं, तो सर्प डेरा डाले थे। तो जाए विराजत ठावर जहाँ पर पन्नग पाती परी दिखराई, बन में बनराज दहाड़त, बोल भयावह कानन देत सुनाई। कानन में इसलिए अलंकार है, ये कानन माने जंगल भी होता है और कानन माने कानों में सुनाई पड़ता है। तो एक शब्द के जब अनेक अर्थ हो जाते हैं तो इसलिए हो जाता है, चिपका हुआ अर्थ। तो बन में बनराज दहाड़त, बोल भयावह कानन देत सुनाई, सुन के भयदायक बोल सबे, बन जीव रहे बन बीच लुकाई, काह कही गुरु के महिमा, तेहि बीच रहे प्रभु धीर धराई। अब क्या है, भाग जगह पुनः आश्रम के, बन पावन भूमि सदा सुखदाई, उतरे सुरलोकहु के सब साज, बखानत सारद है हर्षाई, बेल बितानन की हरियालिन, बीच बनी वसुधा सुघराई, चातक कोकिल मोर पपीहन के ध्वनि, भोर हृदय तो सुनाई। जहाँ शेर दहाड़ता था वहाँ कोयल कूक रही, मयूर नाच रहे, मृग शावक उछल रहे। यहीं पर एक अघमर्षण कुंड है, विंध्य क्षेत्र का सबसे पुराना तीर्थ है ये। यहाँ पर 3 प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग आता है कि जब पांडव लोग वनवास में आए थे तो द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो वो लोग क्रम से पानी की तलाश में इसी कुंड पर आते हैं। तो एक श्रापित यक्ष था यहाँ, वो कहता था पहले मेरे प्रश्न को उत्तर दो, बाद में पानी पियो। ये लोग प्रश्न की तरफ ध्यान नहीं देते और जैसे ही पानी पीते हैं सब अचेत हो जाते हैं। फिर युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर से फिर वही प्रश्न दोहराता है। तो युधिष्ठिर कहता है कि पूछो। तो उन्होंने प्रश्न किया, का च वार्ता किम आश्चर्यम, कह पंथ है कश्च मोदते, ब्रूहि में चतुरः प्रश्नानि मृता जीवंतु बांधवा। अगर तुम ये मेरे चारों प्रश्नों को उत्तर दे दो तो तुम्हारे भाई जीवित हो सकते हैं। फिर बताते हैं कि युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो। उन्होंने कहा कि नकुल या सहदेव को जीवित कर दो। यक्ष ने पूछा क्यों? अपने गांडीवधारी अर्जुन को नहीं, गदाधारी भीम को नहीं, जो तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, मेरी 2 माँ थी, एक माँ कुंती, एक माँ माद्री। तो माँ कुंती की तरफ से मैं जीवित हूँ, माँ माद्री की तरफ से कोई पुत्र जीवित नहीं है। तो नकुल या सहदेव को किसी एक को जीवित कर दो जिससे माँ माद्री के साथ में अन्याय न हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे न्याय से अति प्रसन्न हुआ, फिर चारों भाइयों को जीवित कर देते हैं। एक प्रसंग ये है। दूसरा प्रसंग आता है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ
तो इन्हें गोत्रवध का पाप लगा था, पांडवों का, इनका चित्त अशांत रहने लगा था। तो अपने ऋषियों से, अपने गुरुजनों से इन्होंने पूछा कि हमारा चित्त अशांत क्यों है, हमने तो धर्म युद्ध किया। तो लोगों ने बताया कि धर्म युद्ध तो किए हो, लेकिन तुम्हें गोत्रवध का पाप लगा है। तो कहा है इसका उपाय क्या है, समाधान का? इन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र का एक तीर्थ है अघमर्षण कुंड, तुम वहां स्नान करो, रविवार हो और तिथि सप्तमी हो, दोनों एक साथ हो, तो तुम स्नान करोगे तो पाप मुक्त हो जाओगे। बताते हैं 12 साल यहाँ पड़े रहे, ऐसा कोई संयोग नहीं बना। फिर युधिष्ठिर यहाँ श्राप देते हैं कि तुम साल में 2 बार निश्चित पड़ोगी, और ये लोग खुद उत्तराखंड की यात्रा में चले जाते हैं। आज भी जिस रविवार में सप्तमी तिथि पड़ती है, उस कुंड के स्नान के लिए लाखों की भीड़ होती है। ये प्रसंग आता है। एक प्रसंग कि जब बताते हैं कि मानसिक सृष्टि ही थी, स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि नहीं थी, तो दक्ष प्रजापति ने सृष्टि बढ़ाने के लिए इन्होंने तपस्या किया था यहीं पर, यही अघमर्षण कुंड में। फिर भगवान हंसावतार में आकर के दर्शन दिए और सृष्टि रचना के लिए आशीर्वाद भी दिए। ये ऐसे 3 प्रसंग यहाँ पे आते हैं। ये परम पूज्य महाराज जी का समाधि स्थल है। उनका जब शरीर शांत हुआ तो पूज्य महाराज जी को यहाँ पर समाधि दी गई थी। ये स्वामी जी का समाधि स्थल है जी। और अभी 9 फरवरी को स्वामी जी 101 वर्ष पूरा करके और 102 वर्ष में प्रवेश कर लिए थे। 1 जनवरी को स्वामी जी का 200वां जन्मदिन पूरा हो गया था जी। उसके बाद स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। महाराज जी, ये भी कहा जाता है स्वामी जी के विषय में कि उनको पहले से आभास था, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को ये आदेश दिया था कि समाधि स्थल बनवा दें, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा 1.5 वर्ष पहले स्वामी जी ने संकेत दिया था। और ये जो जगह है, ये जगह स्वामी जी पहले निर्धारित किए थे जी। और स्वामी जी के आदेशानुसार, स्वामी जी के स्वेच्छा से ये निर्माण कार्य पहले से चल रहा था। धारकुंडी महाराज के द्वारा निर्मित या उनके निर्देशन में निर्मित ये श्री स्वामी सच्चिदानंद चिकित्सालय है, जो धारकुंडी आश्रम से जब आप सतना की तरफ आएंगे तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर में बना हुआ है। यहाँ हम लोग अंदर आते हैं और यहाँ जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के उपचार के लिए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए आते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। के जितने भी गांव हैं, जैसे जमुआनी है, सुकवा है और कंदैला है, मानिकपुर है, मतलब सतना डिस्ट्रिक्ट के भी काफ़ी सारे पेशेंट हैं यहाँ पे, जैसे टिकुरी है, कोटर है, काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र के और दूर क्षेत्र के पेशेंट भी यहाँ पे आते हैं। किस प्रकार की समस्याओं को लेकर के आते हैं और किस तरह का इलाज यहाँ पे होता है? देखिए, यहाँ ज़्यादातर हड्डियों की समस्या को लेकर ज़्यादा आते हैं। वैसे बेसिक सर्दी जुकाम बुखार के भी आते हैं, पर जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पे हड्डियों से जुड़ी समस्या के यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट आते हैं। हमारे महाराज जी का, जो हमारे सच्चिदानंद महाराज जी से जो भगवान स्वरूप थे, उनका जो पहला उद्देश्य था कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले जो मेन लोगों का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। उस चीज़ को सोच देख करके यहाँ के लोगों को दूर दूर तक, यहाँ से जैसे कि आप ये देख लीजिए 55 से 60 किलोमीटर तक जिला मुख्यालय है, जिला हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है। इसके बाद रीवा भी यहाँ से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर था। तो लोगों को बड़ी समस्याएं होती थी, आधी दूर तक जाते थे, आधी दूर के बाद परेशान हो जाते थे, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, लोगों का इलाज नहीं हो पाता था, कई टाइप की महामारियाँ आती थीं, काफ़ी लोग यहाँ परेशान थे। तो महाराज जी ने 2015 जुलाई 2015 में ट्रस्ट के द्वारा इस हॉस्पिटल का, इस चिकित्सालय का उन्होंने निर्माण करवाया, इसकी स्थापना की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय से सचिव जी के कर कमलों द्वारा और उस समय जो जिलाधिकारी थे उनके द्वारा इसका शिलान्यास हुआ और फिर इसकी स्थापना हुई। उस टाइम पे डॉक्टर MM बहादुर और डॉक्टर मेमुना बहादुर जी थे और फिर बाहर से डॉक्टर्स का विजिट कराना उन्होंने स्टार्ट कराया और काफ़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर आने लगे, बाहर से दूर दूर से डॉक्टर्स बुलाने लगे, अर्थो के डॉक्टर्स, पीडिया डॉक्टर्स, गायनिक डॉक्टर्स, कई सारे डॉक्टर्स यहाँ पे विजिट देने लगे और फिर धीरे धीरे इस हॉस्पिटल में पेशेंट भी लाभ लेने लगे। डॉक्टरों ने देखा जी, आज रविवार है तो डॉक्टरों की फीस वगैरह भी नहीं लगी। रविवार को डॉक्टर नहीं फीस लगती, रविवारों को डॉक्टरों की फीस नहीं लगती।
अच्छा, यहाँ के और किस प्रकार का जो जैसे आप जिस गांव से आए वहाँ भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं वहाँ से? आते हैं, यहाँ का वातावरण भी बढ़िया है, दवाई भी बढ़िया होती है। आश्रम भी जाते हैं? हाँ, आश्रम जाते हैं।